तो क्या हार्दिक पांड्या आईपीएल से एक साल के लिए बैन होने वाले हैं? क्या हार्दिक पांड्या ने वही गलती दोहरा दी है जिस गलती से एक खिलाड़ी, टीम इंडिया का ही एक मौजूदा खिलाड़ी आईपीएल के एक सीजन से बैन हो गया था? ठीक वैसा ही सारा सिनेरियो है, वैसी ही सारी गलतियां हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी के एक्स डायरेक्टर का ये बहुत बड़ा बयान है। मैं बात कर रहा हूं केकेआर के एक्स डायरेक्टर भट्टाचार्य जी। जॉय भट्टाचार्य ने आईपीएल 2024 के रिटेंशन पर ओपी स्पोर्ट्स के यूट्यूब शो पर बोलते हुए हार्दिक पांड्या के इस मूव को लीग के लिए एक बुरी मिसाल माना है और उसी जडेजा घटना की याद दिलाई है जो साल 2010 के आसपास हुई थी। 13 साल पहले रविंद्र जडेजा को पूरे सीजन के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ एक समझौते पर बातचीत करने की कोशिश करते समय राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया था। यह काम टूर्नामेंट के ट्रेडिंग और ऑपरेशनल रूल्स के खिलाफ बताया गया था और इस पर आईपीएल के आयोजकों ने एक्शन लिया था और रविंद्र जडेजा को एक सीजन के लिए बैन कर दिया गया था। अब हुआ तो इस बार भी कुछ ऐसा ही है। जब टीमों ने रिटेंशन का नाम फाइनल किया तो उसमें हार्दिक पांड्या का नाम गुजरात टाइटंस के लिस्ट में था, लेकिन कुछ घंटे बाद वो एमआई का हिस्सा बन गए। जॉय भट्टाचार्य ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा विचार है क्योंकि 2010 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रविंद्र जडेजा ने एक सीजन नहीं खेला था क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते थे और फ्रेंचाइजी ने उन्हें साइन कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वो अब राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलना चाहते और इसलिए उन पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप सिस्टम को नहीं तोड़ सकते। अगर कोई खिलाड़ी अचानक कहे कि मुझे नीलामी से ले लो लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं खेलना चाहता, और एक बार जब आप इस ट्रेंड को प्रोत्साहित करना शुरू कर देंगे तो उस रास्ते पर जाना अच्छा विचार नहीं होगा। इसलिए 2010 में इसे रोक दिया गया था, लेकिन 2023 में आपने एक बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा होने दिया। इसकी सच्चाई ये है कि एक बार जब आप इसकी अनुमति देना शुरू कर देंगे तो खिलाड़ियों को एहसास होगा कि अगर वो इतना हंगामा कर सकते हैं तो फ्रेंचाइजी उन्हें छोड़ देगी। मुझे नहीं लगता कि ये लीग के लिए एक अच्छी मिसाल है। यानी कि जॉय भट्टाचार्य कह रहे हैं कि आपने जडेजा को तो बैन कर दिया लेकिन हार्दिक को बैन नहीं किया, बल्कि सिचुएशन दोनों की सेम थी। हार्दिक को आपने अनुमति देकर एक गलत चलन शुरू कर दिया है। अब कई सारे बड़े खिलाड़ी, कई खिलाड़ी अगले आईपीएल से ऐसा ही करना शुरू कर देंगे जो कि आईपीएल के लिए ठीक नहीं होगा। जॉय भट्टाचार्य ने यह भी माना कि गुजरात के पास हार्दिक को मुंबई वापस जाने की अनुमति देने के अलावा कोई अन्य विकल्प ही नहीं था क्योंकि ये पता चल गया था कि खिलाड़ी भी यही चाहता है। उन्होंने कहा, गुजरात के पास 2 विकल्प थे, वो उसे जाने की अनुमति दे सकते थे, ट्रेड से कुछ पैसे कमा सकते थे और फ्रेंचाइजी के लिए कुछ पैसे प्राप्त कर सकते थे जो एक और बड़े नाम वाले खिलाड़ी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। दूसरा विकल्प यह है कि हार्दिक कहें कि वो जाना चाहते हैं, मुझे उनसे औसत प्रदर्शन का एक सीजन मिलेगा, फिर वो चला जाएगा और मुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए गुजरात कोई अन्य विकल्प नहीं चुन सकता था। तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या ये मामला बड़ा होने वाला है? क्या कोई इस मामले पर सवाल उठाएगा? क्योंकि भाई रूल तो सबके लिए एक है ना। रूल 2008 के आईपीएल से भी वही था, 9 में भी वही था, 10 में भी वही था, आज भी वही है। तो ऐसे में जिस रूल के तहत जडेजा को बैन कर दिया गया, क्या हार्दिक को भी बैन किया जाएगा? देखते हैं क्या